वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू बियानी चैनल। आज हम स्प्लाइसिंग के बारे में समझेंगे कि स्प्लाइसिंग क्या होता है। स्प्लाइसिंग का प्रोसेस डीएनए के अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है। इसके अंदर इमेच्योर एमआरएनए मैच्योरिटी के अंदर आता है। डीएनए के अंदर जीन के सीक्वेंस के अंदर, प्रोटीन के सीक्वेंस के अंदर, उसके जीन के अंदर एक्सोन और इंट्रोन दोनों ही वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमेशा अल्टरनेट फॉर्म के अंदर होते हैं, एक्सोन इंट्रोन। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो इसके अंदर एमआरएनए के अंदर भी एक्सोन इंट्रोन के सीक्वेंस एज इट इज कॉपी होके आते हैं। ये एक्सोन इंट्रोन के सीक्वेंस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनका साइज तो बहुत ही लार्ज होता है और ये हेट्रोजिनस होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए ओनली एक्सोन का ही यूज में, एक्सोन ही काम में आते हैं, बल्कि इंट्रोन का कोई रोल नहीं होता है। इंट्रोन एज ए वेस्ट। तो इस इंट्रोन को निकालने का प्रोसेस स्प्लाइसिंग कहलाता है। इसके अंदर इंट्रोन तो स्प्लाइस आउट हो जाते हैं, एक्सोन रिमेन रहता है मैच्योर एमआरएनए के अंदर। इंट्रोन्स को निकालने की प्रोसेस स्प्लाइसिंग कहलाती है। इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी प्रोटीन से, जिन्हें हम कहते हैं एसएनपीज। साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साइज भी बड़े होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस एक छोटा कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो भी छोटी साइज़ की होती हैं। छोटी साइज़ की जो प्रोटीन्स होती हैं इनको हमने एसएनपी कहा है। और आरएनपी क्योंकि आरएनए के ऊपर काम करती हैं, तो इसलिए इन्हें स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोटीन्स कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, U1, U2, U4, U5, U6 एंड U2AF एंड BBB प्रोटीन। इन सारी प्रोटीन्स का रोल होता है आरएनए स्प्लाइसिंग के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं एक एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। दो एक्सोन्स के बीच में, एक्सोन 1 और एक्सोन 2 के बीच में एक इंट्रोन का पार्ट आ रहा है, जो कि एक वेस्ट पार्ट है। इसको स्प्लाइस आउट करके हमें निकालना है। इनकी बाउंड्री लाइन को दो सीक्वेंस होते हैं डिटेक्ट करते हैं। ये पॉइंट उसका 5' एंड होता है। इसके जस्ट दूसरा वाला पॉइंट होता है वो 3 एंड होता है, 3' एंड एंड 5' एंड। यहाँ पे एक इंट्रोन का आपको मेरे सीक्वेंस मिलेगा, जहाँ पर GU और AG इसकी बाउंड्री को लिमिट करते हैं। GU के कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बाद यहाँ पर एक एडेनिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पास में पिरिमिडीन ट्रेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले प्रोटीन आती है U1 प्रोटीन आती है, वो GU 5th एंड के ऊपर जाके बाइंड कर जाती है, इंट्रोन के 5th एंड के ऊपर। BBB प्रोटीन आती है, वो इंट्रोन के इधर की तरफ बाइंड करती है, इंट्रोन पर बाइंड करती है। U2AF प्रोटीन ये एक्सोन पे जाके बाइंड करती है। ये एक्सिलरी प्रोटीन होती है। इसका काम होता है U2 को रिक्रूट करना और 3 एंड पर यानी AG पर U2 को बाइंड करवाना। जब U2AF आती है, जिसके जस्ट अपोजिट U2 आती है और वहाँ पे इंट्रोन की 3rd एंड पे जाके बाइंड करती है। यहाँ पे हो गया। BBB प्रोटीन होती है, इसे बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। ये लूप बनाने का काम करती है एमआरएनए के ऊपर, HN एमआरएनए के ऊपर जो लूप बनता है इंट्रोन का, इसको बनाने का काम ये BBB प्रोटीन करती है। BBB प्रोटीन लूप बनाएगी तो इसका 5th एंड और इसका 3rd एंड दोनों एक दूसरे के पास कांटेक्ट में आ जाते हैं और एक कंप्लीट लूप बन जाता है। अपना काम हो जाने के बाद BBB और U2AF दोनों प्रोटीन्स रिमूव हो गए हैं। इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे U1 और U2 एक दूसरे के पास आ चुके हैं। वहाँ पे बाद में दूसरा ग्रुप आता है SNRNAP प्रोटीन्स का, जिसके अंदर U4, U5 और U6 तीनों मिलके B1 कॉम्प्लेक्स का ग्रुप पास में आता है और इसके जस्ट ऊपर बाइंड कर जाता है। U1 और U1 पर यहाँ पे 5th एंड पे कट लगाता है और U1 और U4 आप यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। सेकंड स्टेप के अंदर U5
U6, U2 यहाँ पर अभी भी है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर वापस कट लगता है थर्ड एंड पर और ये इंट्रोन लैटरेट फॉर्म के अंदर रिमूव हो जाता है और यहाँ पे शॉर्ट साइज का मैच्योर mRNA है। यहाँ पे 2 एक्सोन कंटिन्यू है, बीच का इंट्रोन निकल चुका है। इस तरीके से RNA स्प्लाइसिंग पूरी तरह कंप्लीट होती है। DNA के अंदर इंट्रोन्स हैं, इस चीज़ का पता कैसे चलता है, इसके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे एक प्रोटीन कोडेड DNA को हमने लिया है, इसे डीनेचर करा, डीनेचर में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बन गया। इस DNA का मैच्योर mRNA से इसकी जस्ट कॉपी मैच्योर mRNA जो कि साइटोप्लाज्म से अलग किया गया है, उसमें इसकी बाइंडिंग करवाई गई है। बाइंडिंग करवाई गई है तो यहाँ पे हमें 3 इंट्रोन्स के लूप मिले हैं, 1 2 3। जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA था उसने यहाँ पे फटाफट अपनी बाइंडिंग कर ली। जहाँ पर इसके सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे वो लूप फॉर्म के अंदर बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे 3 लूप बने हैं। इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि एक DNA के अंदर कितने इंट्रोन पार्ट हैं और उनकी साइज कितनी है। तो यहाँ पे 3 इंट्रोन्स के लूप बने हैं तो पता चलता है कि इस DNA के अंदर 3 इंट्रोन हैं, बाकी इसके अंदर क्या एक्सोन्स हैं। इन लूप से हमें इंट्रोन का साइज और नंबर दोनों पता चलता है और इनको आर लूप भी कहते हैं। आर लूप यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लूप जो कि इंट्रोन्स को बताते हैं। DNA के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो एक्सोन होता है, दूसरा इंट्रोन होता है। एक्सोन ऐसा पार्ट होता है जिसके पास कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, इंट्रोन वो पार्ट होता है जिसके पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, यानी कि वेस्ट सीक्वेंस होते हैं। इंट्रोन का DNA के अंदर काफ़ी महत्व होता है। फर्स्ट ऑफ इसकी इम्पोर्टेंस एक है, वो है DNA को रेजिस्टेंस बनाना म्यूटेशन के लिए। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता रहता है वैसे वैसे म्यूटेशंस लगातार ऑर्गेनिज्म के अंदर होते जाते हैं। तो अगर DNA के बीच बीच में अगर हम इंट्रोन्स को लगाते जाता है तो फिर म्यूटेशन होता है, तो इंट्रोन्स के अंदर होता है जिसका अफेक्ट DNA के अंदर नहीं पड़ता है। तो DNA काफ़ी हद तक यूकैरियोट्स के अंदर म्यूटेशन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, बल्कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ओनली एक्सोन्स होते हैं, उनके पास इंट्रोन नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, share Bianit channel. Don't forget to subscribe.